बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम एडमॉब का अकाउंट कैसे बना के अर्निंग हासिल कर सकते हैं और इसका तरीकाकार क्या होगा। एडमॉब क्या है, आप यकीनन जानते होंगे कि एडसन हमें पैसे देता है, यानी कि हम एडसन के जरिए अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि एडसन अपनी एड चला के हमें अर्निंग देता है। इसी तरह उसकी कोई पॉलिसी होती है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि इतने हजार फॉलोवर होने चाहिए या इतने हजार यूजर हमारे अकाउंट पे आएंगे तो उसके बाद हमें मोनेटाइजेशन ऑन होती है और उसके बाद हम अर्निंग कर सकते हैं। मगर जो एडमॉब है इसका ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आप आज ये अकाउंट बनाएंगे और आज के दिन ही आप इससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे अर्निंग स्टार्ट होगी, क्या तरीकेकार है, वो मुकम्मल आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वॉच करेंगे और जब तक वीडियो मुकम्मल होगी इंशाल्लाह ताला आप अपना अकाउंट बना के अर्निंग कर सकते हैं। क्या तरीकेकार है, कैसे होगा, वो सब कुछ आपको वीडियो में बताता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, आपने ये काम अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल सब पे सेम कर सकते हैं। जो भी मैं वेबसाइट इस्तेमाल करूंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके भी वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने अपने गूगल क्रोम में आ जाना है, मोबाइल पे हो तब भी आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, पीसी पे हो तो आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना। कोई भी ब्राउजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर आपने सर्च बार में आके लिखना है एडमॉब। एडमॉब लिखने के बाद आपने इंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंटर पर क्लिक करेंगे जो पहली वेबसाइट आएगी इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने कुछ इस तरह शो हो जाएगी। मुकम्मल तरीका आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप बहुत ही आसानी के साथ अर्निंग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अर्न मोर रेवेन्यू विद यूर एप्स, यानी कि आप अपनी ऐप और वेबसाइट पे ट्रैफिक ला के कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसका थोड़ा सा आपको रिव्यू भी दिखा देता हूं कि ये ऐसे ये मुकम्मल आप खुद भी रीड कर सकते हैं कि ये इन्होंने क्या क्या बताया हुआ है और क्या क्या तरीकेकार है। ये इधर से अगर हम मिसाल के तौर पे अगर हम चेक करना चाहें कि हमको अर्निंग कितनी होगी, इधर मैं आपको थोड़ा सा चेक करके बता देता हूँ। ये आ गया सेट ए रीजन। हम अपनी इधर से रीजन सेलेक्ट करेंगे, इधर से डिवाइस क्या होगी, एंड्रॉइड होगा और कैटेगरी कौन सी होगी, आपकी जो भी कैटेगरी हो आप उस लिहाज से इधर अपनी ऐड लगा सकते हैं। आपकी ऐप है, ऐप नहीं है तो आप अपनी वेबसाइट बना के भी अर्निंग कर सकते हैं। मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी वेबसाइट भी बनेगी, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। इधर मिसाल के तौर पर मैं सोशल सेलेक्ट कर लेता हूं और कैलकुलेट पर मैं क्लिक कर देता हूं। ये देख सकते हैं कि आप अगर हमारी इस कैटेगरी की वेबसाइट होगी तो हमें 50,000 व्यू पे $766 जो है वो हमें मिलेंगे। अगर हमारी कैटेगरी कुछ और होगी तो उस लिहाज से उसका जो अर्निंग होगी वो उधर आएगी। इसी तरह आप अपने हिसाब से जो कैटेगरी है उसको देख के मंथली इतनी अर्निंग आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि हमने इस पे अकाउंट कैसे बनाना है। अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आपने इधर ऊपर आ जाना है साइन अप पे। अगर आपका पहले अकाउंट बना होगा तो आपने साइन इन करना है, अगर नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो में ये ओपन हो जाएगा। आपने इस पे अपना अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ये आपके सामने आ जाएगी। आपने इधर जो फास्ट पे लिखा हुआ है इस पे आपने क्लिक कर देना है। नीचे आ जाता है यूर पेमेंट कंट्री। इधर से आपने अपनी जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेनी है। हम पाकिस्तान से है तो मैं इधर से पाकिस्तान पे क्लिक कर दूंगा। ठीक हो गया। आप जिधर से होंगे आपने अपनी कंट्री के लिहाज से इसको सिलेक्ट कर लेना और नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद इधर से आपने इस बॉक्स पे क्लिक करके स्टार्ट यूजिंग एडमॉब पर आपने क्लिक कर देना है। करने के बाद आपके सामने ऐसे आ जाएगा। अब आपने कंटिन्यू टू एडमॉब आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे हमारे स्क्रीन आ जाएगी वेलकम टू एडमॉब।
इधर आपकी जो जीमेल होगी उधर आपको एड मॉब की तरफ से एक मैसेज भी आ गया होगा। ये आप देख सकते हैं कि गूगल एड मॉब, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आप इधर से इसका ट्यूटोरियल जो है वो आप वॉच कर सकते हैं। अगला स्टेप आप गौर से देख लें। जैसे ही आपने इस पर क्लिक कर दिया, अब ये हमारे अकाउंट की जो है वो वेरिफिकेशन होगी, वो चेक करेंगे और चेक करने के बाद हमें इसका फाइनल जो है वो हो जाएगा। अब आप इधर देख सकते हैं ऐड पेमेंट डिटेल्स, ये इधर आपको फिक्स्ड की ऑप्शन नजर आ रही है, इसको आप अभी बंद कर देंगे क्योंकि ये वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ये आ जाता है। ये देख सकते हैं कि ऐड पेमेंट अकाउंट, इधर आपने अपनी जो पेमेंट की अकाउंट डिटेल्स हैं वो आपने सारी जो है वो इधर सबमिट कर देनी है। अगली ऑप्शन जो है वो इसमें ये कि वेरिफिकेशन, ये आप देख सकते हैं कि मेरा ऑलरेडी एडसन का अकाउंट अप्रूव है, वो आपके सामने इधर नजर आ जाएगा। जो अगर आपका नहीं होगा तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मेल करेंगे और आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, आपको भी ऐसे नजर आ जाएगी। आपको दूसरी जो ऑप्शन वो है वेरिफिकेशन की, ठीक हो गया। इधर से आप अपनी वेरिफिकेशन आइडेंटिटी जो है वो भी आपने कंप्लीट कर लेनी। बहुत आसान स्टेप है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप ये आसानी कर लेंगे। उसके बाद अब बारी आ जाती है कि हम इससे अर्निंग कैसे करेंगे। आपने इसको गौर से देखना है। ये आपको इधर ऑप्शन नजर आ रही है, होम और उसके नीचे एप्स, ठीक हो गया। जो भी आपका हो आपने उस लिहाज से इधर कर देना है। हम आ जाते हैं इधर एप्स पे क्लिक करेंगे। इधर मुख्तलिफ कैटेगरी होती हैं कि हमने कौन सी ऐड अपने अकाउंट पे, अपनी वेबसाइट पे, अपने टूल पे लगानी है, वो इधर से हम अपनी मर्जी के मुताबिक लगा सकते हैं। ऑल ऐप नजर आ जाएंगी। इधर आपको नीचे नजर आ रहा है ऐड यूर फास्ट ऐप, यानी कि ये ऐप भी हो सकती है, वेबसाइट भी हो सकती है। उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है कि कैसे हम काम कर रहे हैं और कैसे हम इसको इंस्टॉल करके इधर से अर्निंग करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, हमने एंड्रॉइड पर ही क्लिक कर देना है और उसके बाद इधर आपने इसको प्ले स्टोर पे अपलोड करना है कि नहीं करना। तो हमारी तो वेबसाइट है, हमने इस पे कर देना नो करने के बाद इधर आपको ऑप्शन नजर आ रही है कंटिन्यू की, आपने कर देना इस पे क्लिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसे स्क्रीन आ जाएगी कि आप इसका कोई नाम रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो मैंने ये आपके लिए ब्लॉगर पे अपलोड करूंगा, तो ब्लॉगर इधर मैं लिख लेता हूं ब्लॉगर, ठीक हो गया। ब्लॉगर लिखने के बाद मैं इसको ऐड ऐप कर देता हूं। आप कोई भी नाम इधर से दे सकते हैं, तो मैं इधर ब्लॉगर 1 कर देता हूं, ठीक है। इधर हमने ऐड ऐप पर क्लिक कर देना है। अब हम ऐड इस पर क्लिक कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि यू सक्सेसफुली ऐड ब्लॉगर 1, यानी कि हमारी जो एक ऐड है वो हमारा पेज होगा वो क्रिएट हो चुका है। यूनिट आईडी वगैरह हमें इधर से मिल जाएगी। आपने इस डन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस डन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ओवरव्यू जो है वो आ जाएगा। तो आपने इधर ये लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप क्रिएट यूर फास्ट ऐड यूनिट, ठीक हो गया। आपने ऐड यूनिट पर क्लिक कर देना है। इसका मतलब क्या होगा, ये आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ एड्स नजर आ रहे हैं जो हमारे हम YouTube पे भी देखते हैं, किसी भी वेबसाइट पे देखते हैं, तो ऐसे ऐड होते हैं। ये मुख्तलिफ ऐड हैं, इसी तरह की ऐड है। कुछ ऐड ऐसी होती है कि जिसको हम स्किप कर सकते हैं। अभी हम जो बनाएंगे वो है बैनर। ये आप देख सकते हैं कि बैनर, इसको हमने कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद इधर बैनर का हम कोई भी नाम दे सकते हैं कि हमने ये आपने ऐसा करना है कि आपने जो भी कोई टूल बनाना है या कोई ऐप बनानी है उसका जो है वो आपने इधर लिख लेना है। तो मैं इधर वैसे ही कोई टूल का नाम लिखता हूँ, EMI मैं लिख लेता हूँ। लिखने के बाद याद दहानी के लिए, ठीक है, आपकी जो भी होगी। इधर मैं ब्लॉगर भी साथ लिख लेता हूँ कि ये ब्लॉगर के लिए है, ठीक हो गया। इतना लिखने के बाद इधर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इधर लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा क्रिएट ऐड यूनिट, आपने इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आपने इस पर क्लिक करनी है हमारे सामने ऐसे स्क्रीन आ जाएगी। अब इतना काम जो है हमारा मुकम्मल हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ऐड यूनिट सक्सेसफुली
क्रिएटेड, यानी कि हमारी जो ऐड है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमने इसको अपनी वेबसाइट पे, ऐप पे, जिधर आप चाहें इसको पब्लिश करके अर्निंग कर सकते हैं। इतना काम आपको समझ आ गया। ये था एडमोब पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने स्टेप बाय स्टेप देख के एडमोब का जो अकाउंट है वो आपने क्रिएट कर लिया होगा। अब अगला स्टेप क्या है? अगले स्टेप के लिए आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप ब्लॉगर पे अपनी एक वेबसाइट बनाएं। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये है मेरा ब्लॉगर का अकाउंट। ठीक हो गया। ऐसे ही आपने ब्लॉगर पे एक अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने उस पे अपने जो टूल होंगे, आर्टिकल होंगे, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं वो आप उधर अपलोड करें। उसमें ऐड लगा के अर्निंग कर सकते हैं। तो आपने गूगल क्रोम में आके ब्लॉगर लिख सर्च करना है। सर्च करने के बाद ब्लॉगर पे अपना अकाउंट बना लेना है। मुझे उम्मीद है कि आप ब्लॉगर पे भी अकाउंट बना लेंगे। अब अगला स्टेप आपने देखना है कि अब हमने इस पे अपलोड क्या करना है। आप कोई आर्टिकल भी अपलोड कर सकते हैं, कोई टूल वगैरह भी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा जिसमें हमने अपनी ऐड लगानी है वो एक टूल है। तो मैंने वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने एक जो टूल है वो पहले से ही क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक हो गया। वो टूल काम क्या करेगा? वो लोन कैलकुलेटर है। तो उस पे वो कैलकुलेटर जो है वो एवरेज निकाल देता है। वो कैसे बनता है, क्या तरीकेकार होगा, जो उसका कोड है प्रॉम्प्ट, वो भी मैं आपको दे दूंगा। इधर अपने ही ब्लॉगर की साइट पे मैं इधर उसका प्रॉम्प्ट जो है वो इधर पेस्ट कर दूंगा। आप उसको कॉपी करके, दूसरी बात आपने चैट जीपीटी के पे आ जाना है। इधर आप आएंगे, इधर आने के बाद आपको जो प्रॉम्प्ट मिलेगा वो आपने इधर आके पेस्ट कर देना है चैट जीपीटी पे। ठीक हो गया। इधर से आपको एक मुकम्मल टूल जो है वो मिल जाएगा। उस टूल को आप अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका प्रॉम्प्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक हो गया। वो प्रॉम्प्ट ज्यादा लंबा होगा तो इसलिए वो वेबसाइट पे ही आपको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक हो गया आपके लिए। तो अब हमारा ये कोड जो है वो ऑलरेडी, ये देखे मैंने इधर फाइलें बना के रखी हुई हैं, लोन EMI कोड। ठीक हो गया। ये इसी तरह आपको उधर फाइल मिल जाएगी। ये सब कुछ क्या होगा, ये आपको चैट जीपीटी से आपको मिल जाएगा। ये हमने इस पूरे कोड को अगर आप कहेंगे तो ये कोड ही मैं उस पर अपलोड कर दूंगा। आप इस कोड को भी उधर से कॉपी कर सकते हैं। मैंने ये कंट्रोल A से इसको टोटल सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब हमने आ जाना है अपनी ब्लॉगर साइट पे। इसके अलावा मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि आप कैसे इस कोड को चेक भी कर सकते हैं। उसके लिए भी मेरी इसी वेबसाइट पे कोड चेक करने के लिए तेरी कोड यानी कि TRI कोड लाइव HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये आपको मिल जाएगा। इस पर आपने कर देनी है क्लिक कि आपका जो भी टूल होगा या जो भी होगा वो इधर से आप उसको यानी कि देख भी सकते हैं कि वो कैसा टूल बना हुआ है, कैसा नहीं बना हुआ। तो अभी मैं उसका रिव्यू जो है वो आपको दिखा देता हूँ, जो कोड हमने कॉपी किया है कि वो कैसे काम करता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे ऐसे आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। इधर आज आप HTML CSS यानी कि JS यानी कि जावास्क्रिप्ट आप इधर कॉपी करके पेस्ट करके इसका जो रिजल्ट है वो लाइव आपके सामने शो हो जाएगा। अब जो हमने कोड कॉपी किया है उसको हम इधर सिंपल पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हमने उसको इधर पेस्ट किया ये आपके सामने नीचे उसका प्रीव्यू जो है वो आ चुका है। इधर हम कोई भी अमाउंट लिख लेते हैं मिसाल के तौर पे। इधर कितने साल में हमने ये वापस करना है यानी कि 5 साल हमने इधर लिख दिया और इधर कैलकुलेटर पे हमने कर देना है क्लिक। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया ये पूरा शेड्यूल जो है वो आपके सामने ऐसे आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त तरीके से ये टूल बना हुआ है। ये नंबर, डेट, बैलेंस, पेमेंट, पर्सनल जो भी आपकी डिटेल होगी, बाकी कितना बैलेंस बचेगा, कितने साल हैं, वो पूरा इधर से आपको एक पैराग्राफ जो है वो बना के
दे देंगे। अब दूसरी बात ये है कि ये प्रॉम्प्ट इसी हिसाब से दिया गया है कि ये आप देखें, गौर करें, इधर ऊपर लिखा हो एडसन एड पब्लिशर, ठीक हो गया। एडसन का भी ऐड लगा सकते हैं, इधर एक ऊपर ऐड आएगा, एक इधर नीचे आएगा। जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट देना है वो सेम ऐसे होगा, आपने इधर भी ऐड लगानी है और ऊपर भी ऐड लगा के अर्निंग कर सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट भी आपको मिल जाएगा, ये कोड भी आपको मिल जाएगा। अब हमने इसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना है। वो कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने इस पे आके अपना अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है न्यू पेज पे। न्यू पेज पे आप आएंगे, जैसे आपने न्यू पेज पे क्लिक करना है ऐसे आपके सामने ओपन हो जाएगी स्क्रीन। इधर आपके पास लिखा हुआ है टाइटल और इधर नीचे एक पैराग्राफ आ जाता है। आपने इधर ये जो आपको माउस नजर आ रहा है इधर आपने आगे करनी है क्लिक, और इधर अगर नीचे होगा तो आपने HTML पे क्लिक करके जो कोड आपने कॉपी किया होगा वो आपने Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है। बस इतना ही काम है। उसके बाद इसका टाइटल क्या है, लोन EMI, ठीक हो गया। इतना लिखने के बाद आप इसमें कुछ बड़ा भी लगा सकते हैं, आप इधर इसका आर्टिकल भी लिख सकते हैं। तो आपने इसको कर देना है पब्लिश। ये आप देख सकते हैं कि इधर पब्लिश का है, तो आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। मगर उससे पहले अब मेन बात कि जो हमारा काम है वो हमने अर्निंग कैसे करनी है। अर्निंग करने के लिए जो हमारी ऐड है वो आपने इधर लगानी है। वो किधर लगानी है वो भी आप देख लें। आपने आ जाना है ऐड मॉब पे। ऐड मॉब पे आने के बाद इधर आपको नजर आ रही है ऐड मॉब यूनिट आईडी। ये आप देख सकते हैं कि ये आपको उधर एक जगह मिलेगी, उधर आपने इसको लगाना है। Ctrl+F पर क्लिक करना है, वो लिखा रहने देना है। जैसे ही आपने ऐड मॉब लिखा रहने देना है तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इधर ये आपको नजर आ रहा होगा कि ऐड मॉब ऐड, ठीक हो गया। ये इधर जो वो आईडी है वो आपने इधर लगानी है। वो अब कैसे लगेगी वो भी आप देख लें। आपने आ जाना है अपने अकाउंट पे, इधर से इसको कर लेना है कॉपी। ये जो यूनिट आईडी है ना ये आपकी अब एक ही रहेगी, ये ऊपर वाली जो है, ठीक हो गया। जो नीचे वाली है ये आपकी चेंज होती रहेगी। आपने ये नीचे वाली जो है इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है वेबसाइट पे। इधर आने के बाद इधर से लेके इधर तक, ये इधर तक आपने इसको कर लेना सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+V करेंगे आप, तो ये आपकी जो है आईडी वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह आपने दोबारा फिर Ctrl+F करना है, कंट्रोल, ठीक हो गया। एडसन सर लिखेंगे, आपने इंटर पर क्लिक कर देना है, तो जो एडसन होगी वो आपके सामने आ जाएगी। ये दूसरी हमारे सामने ये आ गई है, ठीक हो गया। इधर से आपने फिर वही ये वाली जो आईडी है इसको आपने करना है कॉपी करने के बाद आपने इधर आके इसके ऊपर जो है वो आपने इसको कर देना है पेस्ट, ठीक हो गया। ये आपको पता चल गया होगा। ये इधर इतना, इधर आपने Ctrl+V करके इसको कर देना है पेस्ट करने के बाद आपने इसको कर देना है पब्लिश, और इधर हम करेंगे इसको कन्फर्म। और ये जो हमारी टूल है लोन EMI ये हमारा पब्लिश हो चुका है। अब ये हमें उधर नजर नहीं आएगा, यानी कि लोगों को, यूजर को, व्यूवर्स को ये नजर नहीं आएगा। उसके लिए आपको ये 3 जो लाइन है इस पर आपने करना है क्लिक, ठीक हो गया। इधर आप क्लिक करेंगे, आपने जाना थोड़ा नीचे, इधर आपको एक ऑप्शन नजर आएगी लेआउट की। लेआउट पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आपने लेआउट पर क्लिक करना है तो इसको थोड़ा सा आप डाउन करेंगे, इधर ऑल पेजेस ये आपको नजर आ रहे हैं। आपने ऐड पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आपने ऐड पर क्लिक करना है जितने भी आपके पेज बने होंगे वो आपको इधर नजर आ जाएंगे। आपने नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपको ये एक ऑप्शन नजर आ रही है ऐड ए न्यू आइटम, इस पर आपने कर देना है क्लिक करने के बाद आपने पेज नेम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पेज नेम पे क्लिक करेंगे तो लोन EMI आपको नजर आ जाएगा। इसको आपने कर लेना है सिलेक्ट और सिंपल आपने कर देना है सेव करने के बाद इधर आप इसको अप डाउन भी कर सकते हैं। ये आप सबसे नीचे है, तो अगर आप इसको ऊपर लेके जाना चाहें तो आपने इसको कर देना है लोन को ऊपर, ऐसे ऊपर जिधर आप इसको सिलेक्ट करना चाहें
तो आप इसको उतना ऊपर लेके जा सकते हैं। ये मैंने इधर कर दिया, यूनिट कन्वर्टर टूल्स के ऊपर है ये। इधर से मैंने इसको कर देना सेव, सेव कर दिया। अब हमारा ये जो है ये लाइव भी हो चुका है। इधर से हम इसको पेज को कर देंगे सेव। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। इधर ये मैंने खोली हुई है वेबसाइट, इसको करते हैं हम रिफ्रेश। रिफ्रेश जैसे ही करेंगे, इधर अभी आपको ये नजर नहीं आ रहा, ठीक हो गया। अभी ये आपके सामने आपको नजर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि लोन EMI कैलकुलेटर, इस पे हमने किया है क्लिक। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं कि अभी हमारे ऐड इधर नहीं शो हुए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अभी हमारा अकाउंट है रिव्यू में। जैसे ही उधर से रिव्यू हमारा मुकम्मल हो जाएगा, इधर ऐड हमारे शो हो जाएंगे। अगर हम एस्टेरा का भी इधर ऐड लगाएं, वो भी लग सकता है, उससे भी हमें अर्निंग हासिल हो सकती है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा कितना जबरदस्त टूल बना हुआ है, लोन पेमेंट शेड्यूल जनरेटर। इधर हम जैसे ही कोई अमाउंट इंटर करेंगे, अमाउंट इंटर करने के बाद इधर हम साल सेलेक्ट करेंगे और कैलकुलेटर पर क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने ये देखिए रिजल्ट आ चुका है। सेम वैसे ही ये देख सकते हैं आप कि ये उसने पूरा शेड्यूल जो है वो इधर दे दिया है। ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने इस पे कितने ऐड लगाए हुए हैं। अगर इस तरह भी आप ऐड लगाना चाहेंगे, कोई भी यूजर अब इधर आएगा तो अर्निंग हासिल होती रहेगी। ये आप देख सकते हैं कितने ज्यादा ऐड है। ये और तरीके से बनाया हुआ है, ये ब्लॉगर का अकाउंट, तो इसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा कि आप ऐसा अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अब एडमॉब के ऐड इधर नहीं नजर आ रहे, ठीक हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि मैं एस्टेरा के ऐड लगा के आपके सामने अभी कि हम एस्टेरा का अकाउंट इधर लगाएंगे और वो ही उसी जगह पे हम ऐड लगा के आपको लाइव में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि कैसे हम अपना उधर से अर्निंग करेंगे। ये मैंने अपनी जो एडसन के एस्टेरा की वेबसाइट है उसको ओपन कर लिया है। इधर से भी आपको पता होगा कि कैसे बनाते हैं। तो मेरी ये वेबसाइट लगी हुई है, मैं इधर से करूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद तो मैं आ जाता हूं इधर से बैनर ऐड, ये एक्टिव है। इसका जो कोड है उसको मैंने कर लेना है कॉपी, ये कोड कॉपी हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं पहले बैक पे, मैं आपको मुकम्मल बता। तो लोन कैलकुलेटर की टूल बनाया है वो ये है, आपने इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इधर से आपने फिर इसके कोडिंग वाले सेक्शन में आ जाना है। इधर आपने कंट्रोल F करना है। कंट्रोल F करने के बाद आपने आ जाना है एडमॉब पे, जो आपकी ये आईडी है इसको कॉपी करेंगे। इधर आके इधर हमने इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करके करेंगे इंटर, तो ये हमारे सामने आ गया कि इधर हमने अपनी आईडी लगाई है। इसको हमने कर देना है डिलीट। कोड को हमने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इधर आएंगे और इधर से इस कोड को हम कर देंगे रिमूव और इधर हम कंट्रोल V करके वो ऐड लगा देंगे। एक ये लग जाएगी, इधर नीचे थी, इसको भी हम ऐसे करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल V करेंगे, वो भी ऐड लगी और हम इसको कर देंगे अपडेट। अपडेट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। हम एक बार रिफ्रेश, जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे, इधर से हमारा जो टूल है यानी कि लोन EMI, इसको करते हैं हम क्लिक। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे हमारे सामने ये टूल ओपन हो चुके हैं। अब देख सकते हैं कि आप इस पे फौरन ही ऐड आ चुके हैं। हमने 2 ऐड लगाए हैं, दोनों ऐड इधर शो हो रहे हैं। इसी तरह जब हमारा जो एडमॉब का अकाउंट है वो अप्रूव हो जाएगा, ऐसे ही हमारी जो ये ऐड नजर आ रहे हैं, ऐसे ही हमारे वो ऐड नजर आएंगे। और जब भी कोई यूजर टूल को यूज करेगा, हमारी वेबसाइट पे आएगा, उसकी अर्निंग जो है वो हमारे अकाउंट में ऐड होती जाएगी। इसी तरह आपने अपने मुख्तलिफ जो टूल हैं वो आपने बना के अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते जाना है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने टूल का बताया हुआ है। ये बेस्ट टूल, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सारे टूल मैंने दिए हैं, इसका लिंक वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो को देख के अपने ही टूल की वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। और इसका जो प्रॉम्प्ट है, जो कोडिंग है, वो टोटल उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपने हासिल करनी है। आज की ये वीडियो सिर्फ 3 स्टेप पे मुश्तमिल थी। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पे जाके एडमॉब का अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद
आपने ब्लॉगर पे आना है। ब्लॉगर पे आने के बाद अपना अकाउंट बना के आपने अपना इधर से टूल जो है वो आपने अपलोड कर देना है। और तीसरी जो बात है जो हमने यूज करना है वो है चैट जीपीटी। इधर से आप कोई भी प्रॉम्प्ट दे के आप अपना टूल बना सकते हैं, अपना आर्टिकल लिखवा सकते हैं। वो लिखवाने के बाद वो आप उधर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर कोई मसला हो तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके भी पता कर सकते हैं। और ये वेबसाइट का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस पे डायरेक्ट भी आ सकते हैं। अगर आप कोई टूल बनाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि उसका व्यू कैसे लेना है, तो मैंने आपको बता दिया है कि इसी वेबसाइट पे वो बना हुआ है, ये टेरिकोड, ठीक हो गया, TRICODE। इधर आप आए, इस पे आके अपना HTML के जो कोड है वो आप डाल के उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।